नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसआर फिन्स और टेक्निकल एनालिसिस में। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारा डिस्क्लेमर। तो आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म टारगेट्स। जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था 8 अगस्त को, जिसमें हमने निफ्टी के लिए टारगेट दिए थे 17,250, जो इजीली हासिल कर दिए निफ्टी ने। और उसके बाद हमने फिर से टारगेट दिए थे निफ्टी के लिए 17,800 के। तो वो टारगेट्स भी निफ्टी ने इजीली अचीव कर दिए हैं। तो आगे हमें क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये दोनों चीज़ें हम एक ही वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमने निफ्टी के लिए टारगेट दिया था 17,250। ये टारगेट आ रहा था फिबोनाची का 23.6% रिट्रेसमेंट। और निफ्टी ने उसको बखूबी हासिल कर लिया है। और उसके बाद निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया था लगभग एक हफ्ते तक, और उसका ब्रेकआउट दे दिया था 17,450 पे। यहाँ हमने निफ्टी के लिए टारगेट दिया था 17,800 का। तो 17,450 के बाद निफ्टी ने हमारे जो टारगेट थे 17,800 वो भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमने 8 अगस्त को जो वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि निफ्टी बाय बनेगा लगभग 16,150 के पास से, आसपास से। और उसके टारगेट्स आएंगे 17,250 और 17,000 और 17,250, जो कंप्लीट कर दिए है निफ्टी ने। तो आगे हमें क्या करना है ये हम एक बार देख लेंगे। तो जो निफ्टी ने यहाँ 17,450 पे ब्रेकआउट दिया था, और 17,800 का जो लेवल था वो अचीव कर लिया था निफ्टी ने। तो हम टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो 17,800 जो टारगेट है वो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ है उसका ऊपरी छोर था, जहाँ टॉप एंड भी कह सकते हैं आप। निफ्टी का टॉप एंड था 17,800 का। तो वहाँ पे निफ्टी ने परफेक्टली रेजिस्टेंस लेके कल एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाया है। तो अगर इस वीक में या कल निफ्टी 17,500 ब्रेक करेगा तो निफ्टी आएगा 17,450, और उसके नीचे आएगा 17,250 तक। 17,450 जो कि रेक्टेंगल ब्रेकआउट का सपोर्ट है, बन सकता है। और नहीं तो अगर रेक्टेंगल में फिर से एंटर करेगा तो निफ्टी 17,250 के पास कंसोलिडेट करेगा। तो 17,250 तक आने के बाद फिर निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ चलेगा, जिसका टारगेट होगा 18,000। तो 18,000 जो टारगेट है निफ्टी का वो निकल के आ रहा है 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने निकाला है जनवरी 2020 का टॉप से लेके मार्च 20 का लो, और फिर से नवंबर 20 का हाई। तो ये इस लेवल का जो फिबोनाची 100% रिट्रेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है 18,047। तो आप देखेंगे कि 18,047 पे 100% रिट्रेसमेंट भी है। और दूसरी बात, ये जो राइजिंग चैनल है, चैनल का टॉप एंड भी 18,000 के पास आ रहा है। तो निफ्टी कंसोलिडेट करेगा 17,500 से लेके 17,250 तक, या मैक्स टू मैक्स कंसोलिडेट करेगा 17,000 तक। तो निफ्टी कंसोलिडेट होगा 17,250 से 17,000 तक, जो कि इस चैनल का लोअर एज है 17,250 और 17,000। फिर उसी के सहारे कंसोलिडेट करते हुए निफ्टी चलेगा आगे, और हमारा टारगेट अचीव करेगा 18,000 का। तो ये हो गया निफ्टी का लेवल्स जो बाइंग साइड में हमको बाय करना है। तो बाय करेंगे लगभग 17,250 से 17,000 तक, और फिर से टारगेट रहेगा 18,000 का। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को
ब्रीच करते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो हमारा टारगेट रहेंगे लगभग 16,600 तक के। तो पहले तो हमारे टारगेट होंगे 16,600 तक। अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे निफ्टी के आगे की चाल को। तो फिलहाल हमारा तो निफ्टी में बुलिश व्यू ही रहेगा, क्योंकि निफ्टी इस चैनल को फॉलो कर रहा है। इस चैनल को फॉलो करते हुए निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और हमारा टारगेट अचीव करेगा 18,000 का, या मैक्स जा सकता है 18,100 या 50 तक। यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। हम चलेंगे अभी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हमारा अगर परसों का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है। तो बैंक निफ्टी में ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसके पहले हमने निफ्टी में बाय दिया, सॉरी बैंक निफ्टी में बाय दिया था 35,000 के करीब। 35,000 के करीब हमने बाय कहा था निफ्टी को। अगर आप हमारा बैंक निफ्टी का वीडियो देखेंगे 18 अगस्त का, जिसमें हमने कहा था बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है 35,000 तक, जो कि इस ट्रायंगल का लोअर एंड है। वहां से आप फिर से बाइंग में बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी के, जिसका आपका पहला टारगेट होगा 37,000 का। तो बैंक निफ्टी ने 35,000 तक भी आ गया और वहां से यू टर्न लेके 37,000 का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। फिर कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी ने हमारा जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट था वो भी कंप्लीट करके उसके ऊपर क्लोज भी दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें बाय रहना है, जिसका पहला टारगेट आएगा 38,500 पे। तो बैंक निफ्टी बाय होगा 38,500 पे। और एक बात, ये जो यहाँ बैंक निफ्टी ने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये बहुत ही बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि बना था 37,700 से लेके 30,000 तक का। तो ये लगभग 7,700 पॉइंट का ट्रायंगल है, जिसका ब्रेकआउट दे दिया है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने। तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, और जैसे ही 38,500 के ऊपर निफ्टी का ट्रेड करेगा, टिकेगा, तो ये टारगेट बनेगा उसका लगभग 43,000 से 44,000। तो बैंक निफ्टी बहुत बुलिश होगा, और आगे आगे चल के निफ्टी कंसोलिडेट करके लगाड़ रहेगा, और बैंक निफ्टी आगे चलेगा। तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, और उसको भी आगे अपने साथ खींचता हुआ लेके जाएगा। तो हमें बुलिश रहना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे 17,250 से 17,000 तक, और बैंक निफ्टी में तो हमें बाय है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नज़रिया। तो ऐसे ही हमारे व्यूज़ देखने के लिए हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा कि आपके साथ हम टेक्निकल बेसिस पे जो भी टारगेट्स आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, या टाइम टू टाइम हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करते हैं। तो हमारा चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यस सर, फिन सर, थैंक यू।